गुड मॉर्निंग क्लास 9। शुरू करते हैं रिवीजन। पिछली बार हमने पढ़ा था आपको गिरधर के कुंडलियाँ, और गिरधर की कुंडलियाँ में चौथी कुंडलियाँ हमने पूर्ण के लिए थी, पढ़ लिया था, पूर्ण कर लिया था चौथी कुंडलियाँ। आज पांचवी कुंडलियाँ को हम देखते हैं। पांचवी कुंडलियाँ है, रहिए लटपट काट दिन और घाम ही में सोए, छाँव नवा की बैठिए जो तरु पतरो होए। जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दई हैं, जा दिन बहे बयार टूट जर से जई हैं। कहें गिरधर कबीराए छाँव मोटे की लहिए, पानी सबे झर जई हैं, पाती सबे झर जई हैं तो छाया बनी रही हैं। अर्थात गिरधर कहते हैं कि हमें अपना समय किसी प्रकार से काट लेना चाहिए। रहिए लटपट काट दिन, लटपट मतलब किसी प्रकार से, किसी विधि से, अच्छा या बुरा, किसी तरह समय पास कर लेना चाहिए, समय निकाल लेना चाहिए। लटपट कट रहिए काट दिन, रहिए लटपट काट दिन और घाम ही में सोए। चाहे वरु मतलब चाहे, चाहे धूप में ही सोना पड़े। घाम, घाम मतलब धूप, धूप को घाम कहते हैं। कहते ना भाई ग्रामीण भाषा में, कह रहे आज घाम हुआ है क्या, देखो घाम हुआ है। तो रहिए लटपट काट दिन और घाम ही में सोए। वरु यानी चाहे, चाहे आपको घाम में ही सोना पड़े, किसी तरह से अपने दिन को काट लीजिए, समय को व्यतीत कर लीजिए। हैं, छाँव नवा की बैठिए जो तरु पतरो होए, लेकिन उस पेड़ की छाँव में मत बैठिए जो कमज़ोर हो, जो पतला हो। रहिए लटपट काट दिन और घाम ही में सोए, छाँव नवा की बैठिए जो तरु पतरो होए। उस पेड़ की छाया में मत बैठिए जो पेड़ पतला हो, जो पेड़ कमज़ोर हो, उस पेड़ की छाया में मत बैठिए। छाँव नवा की बैठिए जो तरु पतरो होए, जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दई हैं। जा दिन चले बयार, जो जा दिन चले बयार टूट तब जर से जई हैं। क्या होगा? जो पेड़ पतला होगा, तीसरी लाइन देखिए, जो तरु पतलो होए, जो पेड़ पतला होगा वो क्या करेगा? एक दिन धोखा देगा। जो पेड़ पतला होगा वो एक दिन धोखा देगा। हैं, और क्या होगा? जा दिन बहे बयार, जा मतलब जिस, दिन मतलब डे, जिस दिन बयार बहेगी अर्थात तेज हवा चलेगी, आंधी चलेगी, जिस दिन तेज हवा चलेगी, बयार का मतलब तेज हवा, तेज हवा क्या होती है? आंधी। जिस दिन आंधी चलेगी तब वो पेड़ क्या होगा? जड़ के समेत उखड़ जाएगा, टूट जाएगा। टूट तब जड़ से जई हैं, जई हैं मतलब जाएगा, वह तब जड़ से टूट जाएगा। टूट तब जड़ से जई हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? जड़ से टूट जाएगा। कहें गिरधर कबीराय, गिरधर कवियों में श्रेष्ठ, कवियों के राजा गिरधर कहते हैं। कहें गिरधर कबीराय छाँव मोटे की लहिए। गिरधर कबीराय कहते हैं कि सदैव हमें मोटे वृक्ष की छाया में रहना चाहिए, मजबूत वृक्ष की छाया में रहना चाहिए। कहें गिरधर कबीराय छाँव मोटे की लहिए, पात सबे झर जई हैं तो छाया बनी रही हैं। क्या होगा? यदि पत्ते, सारे पत्ते भी मजबूत पेड़ के, मोटे पेड़ के सारे पत्ते भी आंधी में झड़ जाएंगे, तब भी आपके ऊपर छाया बनी रहेगी, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ? अब चलिए व्याख्या कर लेते हैं इसकी थोड़ा। देखिए, पेड़ का अर्थ है आश्रय। किसी, कभी भी आप किसी की शरण में रहिए तो ये देख लीजिए कि आपका शरण, आपका आश्रय मजबूत है कि नहीं है। हमेशा मजबूत आश्रय की शरण में रहना चाहिए, कमज़ोर की शरण में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मजबूत जो पेड़ होगा, मजबूत जो आश्रय होगा, मजबूत जो कंपनी होगी, मजबूत जो देश होगा,
या मजबूत मित्र होगा, मजबूत आचरणदाता होगा, वही संकट के समय में आपकी रक्षा कर सकता है, मजबूत पेड़ की तरह। बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा, कितनी भी आंधी आए, कितनी भी साइक्लोन आए, कितना भी बरसात हो, कितना भी कुछ हो, उसके पत्ते तो झड़ सकते हैं, लेकिन मजाल है कि वो पेड़ उखड़ जाए। वो पेड़ जड़ से नहीं उखड़ सकता। आपके ऊपर वो आपकी सहायता करता रहेगा, आपको ओट देता रहेगा, आपको शरण देता रहेगा। वहीं एक कमज़ोर पेड़ की छाया में बैठ जाइए, कहिए भाई मुसीबत में ये मेरी शरण देगा, मुझे बचाएगा। लेकिन क्या होगा, जब मुसीबत आएगी तो वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाएगा, आपको क्या बचाएगा, खुद ही उखड़ के गिर जाएगा। अब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में देखिए जो लोग अच्छी कंपनी में थे, बड़ी कंपनी में थे, मजबूत कंपनी में थे, वो बचे रहे, और जो छोटी कंपनी में, छोटे उसमें थे, वो उखड़ गए, क्योंकि उसको कंपनी खुद उखड़ के तो अपने एम्प्लॉइज़ को कैसे रक्षा करेगी। इसी तरह कमज़ोर देशों को देख लीजिए, मजबूत देशों को देख लीजिए, इसी तरह मजबूत दोस्तों को देख लीजिए, कमज़ोर दोस्तों को। आश्रय का मतलब है, पेड़ यहाँ पे प्रतीक है, पेड़ प्रतीक है आपका आश्रय का, जहाँ आप शरण लेते हो, जहाँ आप ठिकाना लगाते हो। ठीक है, तो रहिए लटपट काट दिन, बरु घामई में सोए, छाम नवा की बैठिए, जो तरु पतरो होए, जो तरु पतरो होए, एक दिन धोखा नहीं है, जा दिन बहे बयार टूटी तब जर से जई हैं, कह गिरधर कबीराय छाँव मोटे की लइए, पाति सबे झर जई हैं तो छाया बन रही है। अर्थात मैंने बताया आपको। आगे चलिए, आगे छंद है बहुत बढ़िया। यदि आपके घर में धन बढ़ने लगे, बहुत धनवान हो जाएं, लक्ष्मी माता की कृपा होने लगे, आर्थिक आप संपन्न होने लगें, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि जब आप आर्थिक संपन्न होते हैं, लक्ष्मी जब आती हैं, संपन्नता आती है, तो व्यक्ति का सबसे पहले उसका दिमाग खराब करती है। उसका दिमाग खराब होता है सबसे पहले, वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जो मद देती हैं, अहंकार देती हैं, घमंड देती हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा दीपावली में श्रीमन गणपति के साथ श्री लक्ष्मी का पूजन होता है, अकेले नहीं होता है, गणपति के साथ लक्ष्मी का पूजन होता है। कभी आपने सोचा है क्यों? वो इसलिए कि गणपति भगवान श्री गणेश विवेक के देवता हैं। विवेक अर्थात जो आपको बताए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो आपके चित्त पर कंट्रोल रखे, अंकुश रखे, जो आपको घमंड ना करने दे, आपको सोचने समझने की क्षमता जो दे, वो विवेक है। और विवेक के देवता श्रीमन महान गणाधिपति हैं, गणपति हैं, गणेश जी हैं। इसलिए क्योंकि लक्ष्मी जब भी आती हैं तो इतना संपन्न कर देती हैं कि व्यक्ति अपने आप को ही ईश्वर मानने लगता है। व्यक्ति अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं, सबका अनादर करता है, शास्त्र विरुद्ध कार्य करता है। तो लक्ष्मी के साथ गणेश की इसलिए आवश्यकता होती है, इसलिए पूजा होती है, इसलिए आह्वान होता है कि लक्ष्मी आए तो मेरे पास उनको उनका ठीक से उपयोग करने की क्षमता भी हो, मैं घमंडी ना हो जाऊं, नम्र बना रहूं। लक्ष्मी किसके पैर दबाती हैं? विष्णु जी के पैर दबाती हैं। सभी देवता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, लेकिन स्वयं लक्ष्मी विष्णु के पैर दबाते, चरणों में पड़ी रहती है। और विष्णु क्या है? विष्णु तत्व है जो सबका पालन करे। विष्णु पालन करता है, सबका पालन करते हैं। लक्ष्मी यदि आए तो व्यक्ति को राजा के समान होना चाहिए। राजा क्या करता है? सबका पालन करता है, आवश्यकता अनुसार सबको धन देता है। तो नहीं देखिए, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम, यही सयानों काम, राम को सुमिरन की जय, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दी जय, कहें गिरधर कबीराय बड़े न किया ही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। बिल्कुल सही कहा है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े नाव। यदि नाव से आप जा रहे हैं
और बीच नदी में यदि उसमें पानी बढ़ने लगे, पानी ज़्यादा होने लगे नाव में, नाव के अंदर, नाव के बाहर तो पानी है ही है, लेकिन नाव के अंदर पानी होना खतरनाक है। बीच मझधार में, बीच नदी में यदि नाव में पानी, कहीं सुराख है नाव में, पानी भरने लगे, या घर में अचानक दाम बढ़ने लगे, पानी बाढ़े नाव में, बाढ़े मतलब बढ़ने लगे नाव में, बोट में, घर में बाढ़े दाम, दाम मतलब धन, और घर में क्या होने लगे, धन बढ़ने लगे। दोनों स्थितियां खतरनाक हैं। क्यों? यदि बुद्धिमानी से काम नहीं किया गया तो वो धन आपको अहंकारी बना देगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे, प्रभु की कृपा तो दूर होगी। और नाव में पानी बढ़ने लगा तो मझधार में आप डूब जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा, नाव डूब जाएगी। तो पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। तो क्या सयाना अर्थात बुद्धिमान, बुद्धिमान लोगों का क्या काम है? बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? यदि नाव में पानी बढ़ने लगे तो बुद्धिमान क्या करते हैं? दोनों हाथ से, इसे कहते हैं उलीचना, ऐसे बाहर निकालना। दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथ से पानी को नाव से बाहर निकाल दीजिए उलीच करके। और धन अगर बढ़ने लगे तो उसे भी दोनों हाथ से अच्छे कार्यों में खर्च कीजिए। अगर हम कहेंगे सब दोनों हाथ से धन खर्च कीजिए, तो क्या पता अच्छे कार्यों में खर्च करेगा कि नहीं करेगा। यदि वो बुरे कार्यों में खर्च करने लगा तो वो भी तो खर्च करना है, लेकिन ये बुद्धिमान लोगों का कार्य नहीं है। बुद्धिमान सदैव अच्छे कार्यों में धन खर्च करते हैं, ये राष्ट्र के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं, निर्बलों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, दीन दुखियों के लिए काम करते हैं, राष्ट्र को अपना योगदान देते हैं। और यदि वो ऐसा करते हैं तो वो अमर हो जाते हैं, बहुत समय तक, चिरकाल तक लोग उन्हें याद करते हैं। तो ये बुद्धिमान लोगों का काम है। बेवकूफ़ कैसे धन खर्च करेगा? जाएगा जुआ खेलाएगा, जाएगा शराब पियाएगा, जाएगा उल्टे सीधे कार्य करेगा, उसमें भी तो धन खर्च हो रहा है, लेकिन वो शास्त्र सम्मत नहीं है, वो बुद्धिमानी से धन खर्च करने वाली बात नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी जी के साथ किसकी आराधना होती है? श्रीमन महागणाधिपतये नमः, अर्थात गणेश जी की आराधना होती है। ठीक है, तो दोनों हाथ उलीची यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। और यही सयानो अर्थात बुद्धिमान, सयाना अर्थात बुद्धिमान, बुद्धिमान लोगों का यही कार्य है, राम को सुमिरन कीजिए, अर्थात भगवान को याद कीजिए। धन देते समय, दान देते समय भी आपके मन में अहंकार ना हो। आप ये मत सोचिए कि मैं धन दे रहा हूँ, नहीं, आप कहाँ दे रहे हैं? ये तो ईश्वर ने आपको दिया है कि आप दूसरे को दें। ईश्वर ने आपको कारण बनाया है, ईश्वर ने आपको आगे किया है, ईश्वर आपका नाम करना चाहते हैं, तब आप धन दे रहे हैं। तो ये बुद्धि कौन देता है? ये बुद्धि गणेश देते हैं, गणनायक देते हैं, गणपति देते हैं। तो लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए गणेश जी के साथ की जाती है। लक्ष्मी आए तो आपको पागल ना बना दे धन से, आप कहीं धनवान हो जाए अचानक पैसा। आपने समाज में देखा होगा बहुत लोगों को, लक्ष्मी आती हैं तो ऐसा नशा चढ़ता है कि वो उतरता नहीं है। रहीमन नहीं, कनक कनक से 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब सोना। सोने धतूरे से ज़्यादा नशा किस में होता है? सोने में, क्योंकि धतूरे को खा करके उसका नशा उतर जाएगा 1-2 दिन में। दवाइयों से उसका नशा उतार सकते हैं, लेकिन सोने का नशा, धन का नशा तो ऐसा सिर चढ़ करके बोलता है कि दुर्गति करा देता है, बौरा जाता है। या पाए बौराए जग वा खाए बौराए। धतूरे को खा करके आदमी पागल हो जाता है और धन को पा करके पागल हो जाता है। तो क्या हुआ? यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। पर स्वार्थ अर्थात दूसरे के लाभ के लिए अपना शीश आगे धर दीजिए। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। शीश अर्थात सिर, दूसरे के कार्य के लिए अपना शीश आप चढ़ा दीजिए। मतलब यह है कि दूसरे की भलाई के लिए
आप अपना सब कुछ दे दीजिए, सब कुछ त्याग दीजिए दूसरे की भलाई के लिए। पर स्वार्थ के काज, पर मतलब दूसरे, स्वार्थ मतलब इंटरेस्ट, दूसरे के इंटरेस्ट के लिए, काज मतलब कारण, शीश आगे धर दीजिए, शीश अर्थात सिर उसके आगे धर दीजिए। कह गिरधर कबीराय बड़े ने किया ही बानी। गिरधर कवियों में श्रेष्ठ कहते हैं कि बड़े लोगों की यही बाणी है, उनका यही संदेश है। जितने बड़े हुए, जितने बुजुर्ग हुए, जितने कवि हुए, जितने ज्ञानी हुए, इन लोगों का यही संदेश है। कि क्या संदेश है? जो पहले बताया है, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथों लीजिए यही सयानों काम, यही सयानों काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। क्या है? आगे धर दीजिए। कह गिरधर कबीराय बड़े ने किया ही बानी। यही बाणी है बड़े लोगों की, हमारे अच्छे लोगों की, बुद्धिमान लोगों की, उनकी यही वचन है, उन्होंने यही सिखाया है, यही उपदेश दिया है। और लास्ट लाइन है, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। चलिए मतलब आप निर्वहन कीजिए, चाल अर्थात अपने क्रियाकलाप, सुचाल अच्छी चाल, अच्छे क्रियाकलाप आप कीजिए, अपने अच्छे कर्म कीजिए, हमें सदैव अच्छे कर्म कीजिए। चलिए चाल सुचाल, अच्छे चाल से चलिए अर्थात अच्छे कर्म कीजिए। राखिए अपना पानी, और अपना स्वाभिमान, पानी का अर्थ है स्वाभिमान, अपना स्वाभिमान बनाए रखिए। और स्वाभिमान कैसे बना रहेगा? जब आप अच्छे कर्म करेंगे। चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। ठीक है, ओके। अब लास्ट कुंडलिया है, राजा के दरबार में जई हैं समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए जहाँ को दे उठाए, जहाँ को दे उठाए बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कबीराय समय सो की जय काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरी अनिखई है राजा। राजा के दरबार में, यदि कभी आपको राजा के दरबार में जाने का अवसर मिले, राजा के कोर्ट में जाने का अवसर मिले, तो क्या करना चाहिए? ये गिरधर यहाँ पे बता रहे हैं। राजा के दरबार में जई हैं समय आप आए। यदि राजा के दरबार में कभी जाना हो, समय पा करके, अवसर पा करके, यदि राजा के दरबार में कहीं जाना हो, आपका कहीं जाना पड़े या जाने के नौबत आए, जाने का अवसर आए, तो क्या करना चाहिए? साईं तहाँ न बैठिए जहाँ को उदय उठाए। तो कहते हैं गिरधर, हे सज्जनों, साईं का अर्थ है हे सज्जनों, वहाँ मत बैठिए जहाँ आपको कोई उठा दे, अर्थात अपने लिए निर्धारित सीट पर ही बैठिए। जो आपके लिए सीट का निर्धारण किया गया है वहीं बैठिए। साईं तहाँ न बैठिए जहाँ को उदय उठाए, अपने लिए जो निर्धारित सीट है आपकी वहीं बैठिए। और जहाँ को उदय उठाए बोल अनबोले रहिए, और वहाँ मत बैठिए जहाँ कोई आपको उठा दे, आपको बेइज्जत कर दे। बोल अनबोले रहिए, और अर्थात अपने मुंह को बंद रखिए, अनावश्यक मत बोलिए, लबर लबर बहुत लंबी जंबी बला 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 मत करिए, वाणी को सीमित रखिए। बोल अनबोले रहिए, हंसिए हंसिए नहीं हहाए बात पूछे से कहिए, और ठहाके लगा के मत हंसिए, हाहा करके मत हंसिए, जितनी बात पूछी जाए आपसे उसका जवाब दीजिए। अति कह गिरधर कबीराय समय सो की जय काजा। गिरधर कवियों में श्रेष्ठ कहते हैं कि यदि आपको ऐसा अवसर मिले तो आप समय से, जिस कार्य करने का समय हो उसी अनुसार वो कार्य कीजिए। और अति आतुर नहीं होए बहुत अनखई हैं राजा। हमें बहुत जल्दबाजी मत करिए किसी चीज़ में, नहीं तो राजा गुस्सा हो जाएगा, चिढ़ जाएगा। अनखई हैं, अति आतुर नहीं होए, बहुत संयमित रहिए, बहुत जल्दी आप जल्दबाजी मत करिए, नहीं तो राजा क्या करेगा? क्रोधित हो जाएगा। और राजा क्रोधित हो जाएगा, राजा चिढ़ जाएगा तो क्या करेगा आप जानते ही हैं, सजा दे देगा। उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है,
अगर उसने कह दिया हाथी के पैरों के नीचे कुचल दो इनको, तो फिर वो कुचल जाएगा।